नमस्कार, मैं मयूर अलवेला। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। इस वक्त हम लोग ब्रह्मपुरी में हज़रत इमरत रसूल शाह बाबा की दरगाह पर आए हुए हैं। यहाँ पर हिदायतुल्लाह जी हमारे साथ हैं। तमाम लोग, तमाम शहरवासी, शहर का हर व्यक्ति उस घायल बच्चे के लिए दुआ यहाँ पर कर रहा है। तो उसी क्रम में हिदायतुल्लाह जी ने भी आज यहाँ पर इबादत यहाँ पर करी है और बच्चे की लंबी उम्र की दुआ यहाँ पर मांगी है। इनके साथ कुछ क्षेत्रवासी भी हैं। हिदायतुल्लाह जी से बात करते हैं। हिदायतुल्लाह जी, सबसे पहले तो ये घटनाक्रम हुआ, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? यह घटनाक्रम होना नहीं चाहिए था जी। हमारा जिस तरीके से मेवाड़ में मिसाल है आपसी प्रेम भाव की, होना नहीं चाहिए। अगर बच्चों ने कुछ गलती करी है तो उसको सुधार की गुंजाइश है, हम सुधार कर सकते हैं उसमें। और दूसरा, उस बच्चे को स्कूल से घटनाक्रम से ले जाने में हॉस्पिटल तक काफ़ी देर लगी, 1.5 घंटा लगा जी। वो देरी नहीं होनी चाहिए। ये स्कूल की सरासर लापरवाही है जी। स्कूल प्रशासन पे कार्रवाई, सबसे पहले उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि एक बच्चे की जान उन्होंने जोखिम में डाली है जी। और इसी के तहत ये घटनाक्रम हुआ। तो मैं यहाँ दरगाह पर जहाँ हमेशा आता हूँ, मेरी परेशानी यहाँ पर रखता हूँ मैं, तो मुझे यहाँ परेशानी से निजात मिलती है, खुशी मिलती है। तो मैं भी उस बच्चे के लिए यहाँ पर आया हूँ कि उस बच्चे को भी अल्लाह ताला ईश्वर बाबा साहब अच्छी आयु दे, लंबी आयु दे और हमारी आयु भी उसको लग जाए। उसी की दुआ के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं जी। अच्छा, बार बार हम जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत से ऐसे युवा हैं जो गलत मार्ग पर जा रहे हैं, किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। उन युवाओं के लिए क्या संदेश और क्या प्रार्थना करते हो उन युवाओं के लिए? युवाओं के लिए तो यही कि बस हमें जो आज का कल्चर है जी। नौजवानों का, उस कल्चर से थोड़ा सा हमें, हमारा जो पिछला कल्चर है उसकी तरफ हमें जाना पड़ेगा। जी। आज़ादी वाला, प्रेम भाव वाला, गांधी वाला, अगर हम उस तरफ नहीं लौटेंगे तो आगे आने वाला कल्चर हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है जी। हम इसके विज्ञान के तहत आगे चले, बाकी हम विज्ञान को अच्छी पॉजिटिवली लें, नहीं तो ये हमारे लिए नुकसान साबित हो रहा है और वो आगे भी होगा जी। गंगा जमुना तहजीब की हम बात करते हैं, आपसी भाईचारे और सौहार्द की बात करते हैं। अभी जो पूरे शहर जिस तरह से आग में झुलस रहा है, नफरती भाव ज़्यादा हैं, ऐसे में क्या शांति अपील करना चाहते हैं? आप जन नेता भी हैं, क्या अपील करना चाहते हैं शहरवासी से चैनल के माध्यम से? मैं उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से, मयूर भैया के माध्यम से अपील करना चाहूँगा पूरे शहरवासियों से कि आपस में प्रेम रखें, भाईचारा रखें। जिस तरीके से आपने देखा कि वो बच्चा घायल हुआ तो उसको ले जाने वाला भी एक मुस्लिम व्यक्ति था, तो ऐसा नहीं है कि आपस में मनमुटाव है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपसी बच्चों का झगड़ा है, होता है ये, इसमें सुधार की गुंजाइश है और हम करेंगे इसको आगे। तो सभी जने प्रेम भाव से रहे। आगे हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार भी आ रहा है, हमें उसको भी प्रेम भाव से आपस में रहकर बनाना है। हम सभी बनाते हैं तो आपस में प्रेम भाव रखें और हम आगे इसी और निरंतर कार्य करते रहेंगे, प्रेम भाव बना कर रखें। अपराधी के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अपराधी के ऊपर कानून में जो धाराएं दे रखी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से सख्त जो कानून के तहत हम संविधान ने जो दे रखी है उसके खिलाफ वैसी कार्रवाई होनी चाहिए। 16 अगस्त को उदयपुर में हुई घटना को मैं और हमारे साथी बहुत पुरजोर से इसकी निंदा करते हैं कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है और अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो पीड़ित परिवार है उस देवराज की जल्दी से जल्दी रिकवरी हो, जिससे उसके परिवार को सुकून मिल सके। साथ ही मैं उदयपुर शहरवासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारा उदयपुर है जिसकी पहचान आपसी भाईचारा और मोहब्बत है। हम हमेशा से आपस में साथ रहते आए हैं। अपराध का कोई धर्म नहीं होता और अपराध का कोई रंग भी नहीं होता, जिसका एग्जाम्पल है कि जब देवराज घायल पड़ा था तो सबसे पहले स्कूल प्रशासन को उसको टाइम से हॉस्पिटल लेके जाना था, पर वो टाइम पर नहीं ले गए, इसलिए आज उसकी स्थिति इतनी क्रिटिकल है। पर आप देखिए कि वहाँ जो 2 बच्चे उसको लेके गए, उसमें एक बच्चे का नाम उस्मान है, जिससे अपना शर्ट खोलकर उसके उस गाँव पर बांधा और उसके बाद उसको स्कूटी पर लेके गए। और बट चूंकि वो लेट हो गए इसलिए उस बच्चे की स्थिति आज इतनी खराब है। पर जिस तरीके से आज ये जो स्थिति बन रही है उसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि अपराधी जो है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, पर साथ ही शहर का जो आपसी सौहार्द और प्यार और मोहब्बत है उसको भी बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कल राखी जैसा इतना बड़ा त्योहार है जो आज इस माहौल की वजह से लोग पूरे से नहीं कर पा रहे हैं, बाजार बंद हैं, खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं, कई बहनों और भाइयों को इधर उधर जाना वो जा नहीं पा रहे हैं।
तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस त्यौहार के अंदर हम सबको मिलजुल कर आप शांति बनाते हुए इस त्यौहार को मनाना चाहिए, क्योंकि हमारी पहचान आपसी प्यार और मोहब्बत है। और जो हुआ उसके लिए कोई भी उसके पक्ष में नहीं है। हम भी जो गलत हुआ उसकी कड़ी निंदा करते हैं और आपसे यही कहना चाहते हैं कि जिसने गलत किया उसको सजा दी जाए, पर पूरा उदयपुर शहर इसको नहीं भुगते। आज जिस तरीके से उदयपुर के हालात है उसको आजकल अच्छा करना है तो आपको हमें करना है। और मैं साथ ही मीडिया से मैं जो इतने तरह की संबंध में जो न्यूज आई उन चैनल्स को भी कहना चाहूंगा कि अगर आप उस न्यूज के अंदर उस उस्मान जो कि उस पीड़ित बच्चे को लेकर गया था, घायल बच्चे को, अगर उसका नाम दिखाते तो शायद इस तरह का माहौल जितना खराब हो खराब नहीं हो पाता और उस नाम की वजह से एक अच्छा मैसेज जाता तो इतना आक्रोश नहीं होता। और अब मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, प्रशासन से भी यही कहना चाहता हूं कि जो गलत हुआ उस पर आप कार्रवाई करें और उसको सजा दिलाएं, पर अब जो लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं उसको आप सख्ती से रोकें, क्योंकि हमारे देश के अंदर अगर हम आप मिलजुल कर नहीं रहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की पहचान ही एक बहुत बड़ी जो है वो इसी बात की है कि हम सब मिलजुल कर रहते हैं। तो मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि जो हुआ उस पर प्रशासन कार्रवाई करें, पर अब इस शहर की आपसी प्यार और मोहब्बत बना रखना चाहिए, उसमें आप और हम दोनों मिलकर इसको रख सकते हैं। तो मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ कि अब इस माहौल को शांति करते हुए उस उदयपुर शहर को पुनः खोलना चाहिए, जिससे कल अच्छे से त्योहार को मनाया जा सके और हम आपस में मिलजुल के इन चीजों को अच्छे से कर सकें। जय हिंद, जय भारत।